पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे। बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ ये पाप आचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्म आचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या रही? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रश्न देखो, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष से समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। उस समय उनका हृदय शांत, प्रसन्न, भगवत शरणागत, भगवत चिंतन परायण, बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते, धर्म में चलने वाले। ये अधर्मिक पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं और अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, उन्नति धर्म पूर्वक हो तो स्वीकार करो, धर्म पूर्वक रुपया मिले तो स्वीकार करो, अधर्म रूपी धन, अधर्म रूपी उन्नति बिल्कुल स्वीकार न करो, वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे को परम अशांति प्रदान करेगी।